दोस्तों, प्रीस्ले विज्ञान के एक ऐसे दिग्गज जिन्होंने पानी में कार्बन डाइऑक्साइड मिलाकर सोडा वाटर का आविष्कार किया। उनकी सबसे महान खोज प्राण संजीवनी ऑक्सीजन को पहचानकर उसे प्रयोगशाला में तैयार करना है। दोस्तों, जोसेफ प्रीस्ले का जन्म इंग्लैंड के लीड्स शहर के पास एक छोटे से कस्बे में 13 मार्च 1733 को हुआ था। उनके पिता एक जुलाहा थे। जोसेफ अभी 7 साल के ही थे कि उनके पिता चल बसे। बच्चे का लालन पालन उनकी एक चाची ने ही किया। वहां वातावरण ही कुछ ऐसा था कि हर किसी को हर मामले पर अपने विचार प्रकट करने की छूट थी। चाची ने बालक जोसेफ को ईसाईयत में दीक्षित होने के लिए एक संस्था में भेज दिया। वहां पहुंचकर जोसेफ ने पर्याप्त योग्यता दिखाई। विशेषकर भाषा के अध्ययन में उन्होंने फ्रेंच, इटालियन, जर्मन, अरबी और एरामाइक सभी भाषाओं में एक सी निपुणता प्राप्त कर ली, किंतु उनकी वाणी में कुछ खराबी थी, जिसका नतीजा यह हुआ कि ग्रेजुएट हो जाने के बाद भी उन्हें एक बहुत ही छोटे चर्च में नौकरी मिली, जहां उनकी तनख्वाह 15 रुपए प्रति सप्ताह से भी कम थी। इसके अतिरिक्त वे सारा दिन गांव के स्कूल में बच्चों को पढ़ाते और वहां से लौटकर भी प्राइवेट ट्यूशनें करते रहते। इस सब के बावजूद उन्होंने इतना समय निकाल लिया कि एक अंग्रेजी व्याकरण भी वे लिख गए। कुछ ही दिनों बाद उन्हें अकेडमी में भाषा अध्यापक की नौकरी मिल गई। यहां पढ़ाते हुए वे रसायन शास्त्र की क्लास में भी जाने लगे। उनकी गिनती स्थानीय वैज्ञानिकों में होने लगी। वैज्ञानिक बेंजामिन फ्रैंकलिन से भी वे मिले और उनसे प्रभावित होकर विद्युत की वर्तमान स्थिति का इतिहास लिखा, जिसमें कई मौलिक परीक्षण भी संग्रहित थे। अब भी वे चर्च के एक पादरी ही थे। दिन के फालतू समय में ही वैज्ञानिक परीक्षण किया करते। उन्होंने शराबखाने के मालिकों से इजाजत ली और उनके भारी ड्रमों से उठती गैस को वह अपने परीक्षणों के लिए इस्तेमाल करने लगे। उन्होंने इस गैस का सूक्ष्म अध्ययन किया और देखा कि एक जलती तीली उसमें जाकर बुझ जाती है। प्रीस्ले ने वैज्ञानिकों के ग्रंथों की छानबीन की और इस स्थिर गैस को बनाने के और ढंग भी खोजे। दोस्तों, आज सभी इसका नाम जानते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। प्रीस्ले ने कार्बन डाइऑक्साइड को सफलतापूर्वक पानी में घोल दिया, जिसकी बदौलत उन्हें एक स्वर्ण पदक भी मिला था। इस तरह उन्होंने एक नए पेय की खोज कर दी, जिसे आज हम सोडा वाटर के नाम से जानते हैं। उनकी इस सफलता को फ्रांस तक में सम्मानित किया गया। फ्रेंच अकेडमी ने उन्हें अपना सदस्य मनोनीत कर लिया। और विज्ञान के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज यह हुई कि उन्हें चर्च के कामों में अब अपना वक्त बर्बाद करने से एकदम मुक्ति मिल गई। एक अध्ययनशील राजनीतिज्ञ लॉर्ड शेल्बन ने प्रीस्ले को अपना लाइब्रेरियन बना लिया। पुस्तकालय के साथ एक परीक्षणशाला भी थी। शेल्बन ने ऐसा इंतजाम कर दिया कि सर्दियों में तो प्रीस्ले लंदन रहा करें और गर्मियों में उसके कैलने स्थित निजी महल में विज्ञान में अनुसंधान करने के लिए दोनों जगह परीक्षणशालाएं भी थी, और इस सबके साथ 250 पाउंड सालाना तनख्वाह भी। लॉर्ड शेल्बन के संपर्क में आकर ही प्रीस्ले ने अपने वैज्ञानिक जीवन के मुख्य परीक्षण सिद्ध किए। शेल्बन के साथ वह फ्रांस गए, जहां लेवॉइजिए से उनकी मुलाकात हुई, और इस बात का श्रेय लेवॉइजिए को ही मिलना चाहिए कि प्रीस्ले की फ्लोजिस्टन रहित गैस एक नया तत्व है, यह वह एकदम पहचान गया और उसने उसका नाम भी रख दिया, ऑक्सीजन। 1780 में ल्यूनर सोसाइटी ने प्रीस्ले को अपना सदस्य मनोनीत कर लिया। ल्यूनर सोसाइटी की सभा पूर्णिमा के निकट सोमवार के दिन लगा करती थी। इस तिथि का चुनाव ही इसलिए किया गया था कि 6 घंटे के अधिवेशन और भोजन के पश्चात घर लौटते वक्त रास्ते में चांदनी हो, प्रीस्ले को यहां आकर अच्छा खाना मिलता और चिंतन के लिए कुछ नए विचार मिलते। दोस्तों, जोसेफ प्रीस्ले की शांत जिंदगी ज्यादा देर नहीं चल सकी। उनकी रग में ही पादरीपन था, कुछ आदर्शवाद था, जिसकी बदौलत वह फ्रांसीसी क्रांति की झपेट में आ गए। 14 जुलाई 1751 के दिन जब फ्रांसीसी क्रांति की दूसरी बरसी मनाई जा रही थी, जनता ने जोश में आकर प्रीस्ले के घर पर हमला बोल दिया। खुशकिस्मती से प्रीस्ले और उनका परिवार वहां से बच निकले थे। बर्मिंघम छोड़कर वे लंदन आ गए। प्रीस्ले जब न्यूयॉर्क शहर में उतरे तो जनता ने खुले दिल से उनका अभिनंदन किया। देश के धार्मिक, वैज्ञानिक और राजनीतिक नेताओं ने उनका स्वागत किया। सभी तरह के पद और सम्मान उन्हें दिए जाने लगे। यूनिटेरियन चर्च का पादरी, पेंसिल्वेनिया विश्वविद्यालय में रसायन का प्रोफेसर, उन्हें व्याख्यानों के लिए आमंत्रित किया जाने लगा। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने फिलाडेल्फिया के दरवाजे खोल दिए और प्रीस्ले ने टॉमस जेफरसन के साथ मुलाकात की और जॉर्ज वाशिंगटन के साथ चाय पी। पर उनकी खुद की पसंद थी कि नॉर्थम्बरलैंड के ही शांत वातावरण में एक परीक्षणशाला में खुद को खपा दे। दोस्तों, प्रीस्ले ने यह भी देखा कि ये फूल, पत्ते और पौधे पशुओं की प्राण प्रक्रिया को उल्टा देते हैं, जिससे वातावरण में एक प्रकार की संतुलित मधुरिमा बनी रहती है। उन्होंने एक पौधा लिया और उसे एक ऐसी बोतल में रख दिया जिससे कि ऑक्सीजन बिल्कुल निकाली जा चुकी थी, और कुछ दिन बाद नोट किया कि मोमबत्ती को इसमें ले जाकर फिर से जलाया जा सकता है। इस प्रकार प्रकृति की ऑक्सीजन तैयार करने की विधि का भी पता लग गया। एक और महत्वपूर्ण खोज प्रीस्ले ने पेंसिल्वेनिया में अपनी नई परीक्षणशाला स्थापित करने के बाद की। यहां उनके हाथों एक और उपयोगी किंतु जहरीली गैस कार्बन मोनोऑक्साइड का आविष्कार संभव हुआ। जोसेफ प्रीस्ले ने एक और गैस नाइट्रस ऑक्साइड भी खोज निकाली थी, जिसका प्रथम अनुभव सर हम्फ्री डेवी ने किया। दोस्तों,
नाइट्रस ऑक्साइड एक हंसाने वाली गैस होती है। डेवी इस गैस को सूंघने के बाद खुद की हंसी पर काबू न रख सके। इस गैस को अक्सर हंसाने वाली गैस भी कहते हैं और दांतों के डॉक्टर दुखती दाढ़ को निकालने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं कि बीमार को तकलीफ कम हो। दोस्तों, इस महान वैज्ञानिक का 6 फरवरी 1804 में 71 साल की उम्र में उनका निधन हो गया। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज एक लाइक कीजिए। आपके एक लाइक करने से हमें मोटिवेशन मिलेगा। और हाँ दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन दबाना ना भूलें, ताकि जब भी हम कोई नई ज्ञानवर्धक वीडियो अपलोड करें आप तक तुरंत पहुंच जाए।